राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परधीस वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूं है कि सभी द्वारकावासी कहते हैं ये तो बांके के चित्र जैसा चित्र है। देवी राधा ने बांके के चित्र की नकल की है। और फिर तभी शाम कहता है ये सत्य कह रहे हैं। बांके का चित्र राधा के चित्र से पूर्व ही पूर्ण हो गया था। अर्थात तो यही सिद्ध होता है कि श्री राधा बांके का चित्र देख सकती थी। उन्होंने उनके चित्र का अनुसरण किया है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे देवी राधा कहती हैं कि नहीं, ये मैंने अपने हृदय से चित्र बनाया है, मैंने बांके का अनुसरण नहीं किया है। और फिर तभी बांके कहते हैं आपने मेरे चित्र का अनुसरण ही नहीं किया तो आपका और मेरा बनाया हुआ चित्र एक जैसा कैसे है। और फिर तभी देवी राधा कहती हैं मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारे चित्र का अनुसरण नहीं किया है। और फिर तभी शाम कहता है कि माता आप अपना निर्णय दें। और फिर तभी माता जामवती कोई निर्णय नहीं दे पाती हैं। और फिर तभी शाम कहता है ठीक है माता, मैं समझ गया। और फिर शाम कहता है निर्णय तो स्पष्ट है कि श्री राधा ने बांके बिहारी के चित्र का अनुसरण किया है। और ये सत्य है क्योंकि श्री राधा श्री कृष्ण को भूल चुकी हैं और इसीलिए उन्होंने ये चित्र अपने हृदय से नहीं बनाया है। और तभी श्री राधा कहती हैं कि ऐसा नहीं है, मैं कृष्ण को नहीं भूल सकती, यह मेरे हृदय का प्रश्न है, इसको मैंने अपने हृदय से चित्रण किया है। और श्री कृष्ण की छवि को मैंने एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं किया है। और कहती हैं कृष्ण के चित्र के लिए मुझे किसी के अनुसरण की आवश्यकता नहीं है और बांके ने चित्र मुझसे पूर्व बना लिया, कैसे संभव है ये। और फिर तभी बांके कहते हैं यदि कोई चित्रकार कौशल हो तो उसके लिए संभव है। और तो और मैं तो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और फिर शाम कहता है अब इससे यही स्पष्ट होता है कि श्री राधा की पराजय हुई है। और यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं, वो विक्षिप्त हो चुकी हैं। तो अब उचित यही होगा श्री राधा उपचार के लिए आश्रम चली जाएं। और फिर तभी बांके कहते हैं राधा अपनी सुध बुध खो बैठी है। और ये तो होना ही था क्योंकि उसका कृष्ण उससे दूर हुआ है। कृष्ण से विरह के कारण राधा बावली हो चुकी हैं। और यही तो राधा कृष्ण का प्रेम है, प्रेम के लिए प्रेम में ही खो जाना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य दंत वक्र को छल से राधा का हरण के लिए भेजते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बांके बिहारी श्री कृष्ण को धन्यवाद कहती हैं। और फिर तभी बांके कहते हैं अभी से मेरा तात्पर्य है कि आप मुझे धन्यवाद कह रही हैं। और तभी राधा कहती हैं तुमने कहा था ना कि कृष्ण के विरह में मैं बावली हो गई हूँ, मुझे सत्य का भान करवाया तुमने। और फिर राधा कहती हैं सत्य तो ये है कृष्ण के वियोग में मैं विक्षिप्त हो गई हूँ, कृष्ण के सिवा मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आता। और फिर तभी बांके कहते हैं मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये अटूट भाव है यह श्री कृष्ण को आपके पास पुनः लेकर ही आएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण अपनी अंगूठी राधा को देते हैं और कहते हैं बस इस अंगूठी को देख के मुझे स्मरण कीजिए, मैं आ जाऊंगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा जा रही होती हैं और तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण से कहती हैं मेरी ओर से हो सके तो देवी तुलसी से क्षमा का निवेदन करना। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे शाम कहता है श्री राधा चलें। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे शाम कहता है श्री राधा रथ का पहिया टूट चुका है और कहता है आप सैनिकों के साथ आश्रम प्रस्थान कीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे
दंतवक्र राधा का अपहरण कर लेता है। और फिर आप लोग देखेंगे दाऊ बांके बिहारी श्री कृष्ण को बताते हैं कान्हा उस दंतवक्र ने राधा का अपहरण कर लिया है और कहते हैं हमें शीघ्र अतिशीघ्र उसकी रक्षा के लिए प्रस्थान करना होगा। और तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं मुझे ज्ञात है, और कहते हैं ये परिस्थिति अत्यंत विकट प्रतीत हो सकती है, क्रोध भी आएगा, पीड़ा भी होगी, किंतु धैर्य रखिए, समझने का प्रयास कीजिए, सब होगा उचित समय आने पर, और वो समय अभी नहीं आया है। और कहते हैं अभी के लिए राधा के पास जाइए और राधा को मेरी इस भेंट के विषय में बताइए दाऊ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं ऐसा क्या करने वाले हो। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो इतिहास बनेगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं देवी राधा का हरण हो गया और देवी तुलसी अपने प्राण देना चाहती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी तुलसी के समक्ष महादेव उपस्थित होते हैं और कहते हैं देवी तुलसी मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपके सत्य जानने की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बांके बिहारी श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं प्रणाम आराध्य। और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं ये कौन है महादेव। और फिर तभी महादेव बताते हैं यह श्री कृष्ण का वो स्वरूप है जो प्रेम से उत्पन्न हुआ है, श्री बांके बिहारी। और कहते हैं ये संसार के सभी सत्य जानते हैं, आपको सत्य का ज्ञान भी यही करवाएंगे, मुझे अब आज्ञा दीजिए। और फिर आगे आप लोग मित्रों देखेंगे बांके बिहारी श्री कृष्ण देवी तुलसी से कहते हैं आपने आराधना महादेव की है, क्या मेरी बातों पर आप विश्वास कर पाएंगी। और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं विश्वास ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता जब यह स्वयं महादेव की आज्ञा है। और कहती हैं अब यथाशीघ्र मुझे सत्य बताओ। और फिर तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण सत्य से अवगत कराते हैं देवी तुलसी को और कहते हैं कि अब सत्य आपके समक्ष है, अब इसे आप स्वीकारना चाहती हैं या ठुकराना चाहती हैं, यह आप पर निर्भर करता है। और फिर तभी देवी तुलसी कहती हैं ये सत्य है और मुझे स्वीकार करना होगा क्योंकि मेरे समक्ष पुनर्जन्म की स्मृतियां आ रही हैं। और कहती हैं किंतु आप तो बांके बिहारी हैं, जगत के पालन करता, यदि आप चाहते तो आप मेरे श्राप को अस्वीकार कर सकते थे, आपने मेरे श्राप को ले क्यों लिया। और तभी बांके बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं आपने मुझे इतना अधिक प्रेम दिया है और कहते हैं उस प्रेम के साथ उस क्रोध को स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है देवी, और वैसे भी हर एक को उसके कर्म का फल मिलता है और मुझे भी मिलना था। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।